अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मा अहुलादून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन्नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत भेज दें। तमाम तर हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ उस रब्बे दो जहां के लिए कि जिसने लफ्ज़े कुन से इस कायनात को खल्क़ फरमाया और उसके बाद वजह तख्लीक़े कायनात, सबबे खिलकत कायनात हज़राते मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लाखों दुरूद व सलाम हो। बारगाह इलाही में दुआ गो हूं कि परवरदिगार आज की इस मुक़द्दस मजलिस में आपकी हाज़िरी और मेरी ज़ाकरी को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़मीन पर सजी हुई बज़्मे कायनात पर निगाहें डालने से ये मालूम होता है
कि किसी करीम का दस्तरखान बिछा हुआ है। तरह तरह की नेमतें इस जमीन पर हाजिर हैं। हजारों किस्म की मखलूकात अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक अपने अपने हिस्से का रिज्क हासिल कर रही हैं। चाहे वो हाथी जैसा कदावर जानवर हो या चींटी जैसा जमीन पर रेंगता हुआ नन्हा सा कीड़ा, जमीन का सीना सबके लिए परवरिशगाह बना हुआ है। बेशुमार मखलूकात हैं। कुछ को कुदरत ने हवाओं में उड़ने का सलीका सिखाया, तो कुछ को पानी में तैरने की सलाहियत अता की, तो कुछ मखलूकात को जमीन पर तेज रफ्तारी से चलने का शऊर दे दिया। सबकी ग़िज़ाएं अलग अलग, सबकी जरूरतें अलग अलग, सबकी ख्वाहिशात अलग अलग, सबकी तमन्नाएं अलग अलग, मगर ये इलाही करम का नतीजा है कि कोई एक भी रहमते इलाही से महरूम नहीं होता। गोया एक लामुतनाही रज़्ज़ाक़ियत है जो सबको रिज़्क तक़सीम कर रही है, और इस अंजुमने खुर्दो नोश का मरकजी किरदार इंसान है, जिसे कुदरत ने इस जमीन की सदारत का ताज अता कर दिया है और तमाम मखलूकात को इसकी खिदमत पर मामूर और मुअय्यन कर दिया है। आप देखें कि कायनात का जर्रा जर्रा अपनी मुफीद खिदमत अंजाम दे रहा है। आफताब की शुआएं समंदर के नाकाबिले इस्तेमाल पानी को फिल्टर करके बादलों के हवाले कर रही हैं। बादल हवाओं के कांधों पर पानी की भरी हुई छागलें लिए हुए आसमान के गिरदोपेश चक्कर लगा रहे हैं। इंसान प्यासा है, उसकी जमीन प्यासी है, उसके खिदमतगुजार जानवर प्यासे हैं। जब यही इंसान शिद्दते तशनगी से मजबूर होकर बारगाहे इलाही में सरबसुजूद होकर दस्ते दुआ बुलंद करता है, तो इंसान के दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआओं की गर्मी की तपिश से बादलों का सीना पिघलने लगता है। और अब यही बादल हैं जो इंसान और उसके खेतों की आबियारी कर रहे हैं। दरिया बहते हुए पानी को सख्ताई के साथ समंदरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। पहाड़ों की बुलंदो बाला चोटियां बर्फ की शक्ल में आबे मुसफ़्फ़ा का जखीरा जमा कर रही हैं। मौसम तरह तरह की ग़िज़ाएं दे रहे हैं। दरख्त फल फूल साया खुशबू हवाएं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इंतजाम कर रही हैं। चौपाए घी दूध मक्खन और गोश्त का नजराना खिदमत इंसानी में पेश कर रहे हैं। शहंशाह आज़म आफताब अंधेरे ख्वाब की उजाली ताबीर बनकर फलक पर नमूदार हो रहा है। नैयरे आज़म महताब शबखून करके बदरो हिलाल की मंजिल पर जलवा फिगन हो रहा है। सैयारे मशीयत की नाखुदाई में चल रहे हैं। सितारे शब की तारीकी में भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखा रहे हैं। शहाबे साकिब शैतानों के लिए ताजियाना और इंसानों के लिए रोशनी का आशियाना बन रहा है। आग जो कहीं मजहरे जलवाए खुदा बनकर जरदश्त की निगाहों में समाई जा रही है, तो कहीं कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम के छींटों से गुलजार हुई जा रही है। पानी यही है जो रगों में लहू बनकर चल रहा है, गलियों में रंगो बू बनकर मचल रहा है। हवा जो कहीं सरसर बनकर कयामत ढा रही है, तो कहीं नसीम बनकर गुलों को खिला रही है, कलियों को हंसा रही है। मिट्टी इब्तिदा भी हमारी इसी जमीन से है, इंतहा भी हमारी इसी जमीन पर है।
मिट्टी इब्तिदा भी हमारी इसी जमीन से है, इंतहा भी हमारी इसी जमीन पर है। अगर तुराब न हो तो जिंदगी का वजूद नहीं, और अगर अबू तुराब न हो तो बंदगी का शहूद नहीं। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, ये सारा का सारा यूनिवर्सल सिस्टम, ये सारा का सारा निजाम शमसी, ये गर्दिशे लैलो नहार, और उस पर तुर्रे इम्तियाज ये कि अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी आसने तक़वीम, हमने इस इंसान को अशरफ बनाया है। हालांकि इंसान बड़ा मगरूर है, ये इंसान बड़ा सरकश है, ये इंसान बड़ा बागी है, ये इंसान समंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरा है, ये इंसान पहाड़ की बुलंदी से भी ज्यादा ऊंचा है, ये इंसान हवाओं से ज्यादा तेज है, ये इंसान शेर से ज्यादा खूंखार है, ये इंसान सांप से ज्यादा जहरीला है। आप ये ना सोचिए कि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। समंदर ने कहा कि मेरी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। समंदर की आंखों में आंखें डाल के एक मर्तबा ये समंदर में उतरा और नीचे तक चला गया, तैसे मोती निकाल के लाया और समंदर के किनारे पे खड़ा होकर मुस्कुरा के कहा, कौन कहता है कि तेरी गहराई को कोई नाप नहीं सकता? मैं हूं जो तेरी गहराई को नाप के आया हूं। पहाड़ ने कहा मेरी बुलंदी को कोई छू नहीं सकता। ये उस पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ने के बाद सबसे ऊंची चोटी पे इसने अपना परचम नस्ब करके जब नीचे उतरा तो मुस्कुरा के कहा, तू कह रहा था कि मेरी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता, मैंने अपना परचम गाड़ के बताया कि मैं तेरी ऊंचाई को छू भी सकता हूं, नाप भी सकता हूं। हवाओं ने कहा कि मेरी तुंदी को कोई पा नहीं सकता। इसने लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ा और प्लेन बना के अब जो उड़ाया तो हवा की मुखालिफ सिमत में इतनी तेज दौड़ाया कि हवा देखती रह गई। और फिर इसने मुस्कुरा के कहा, हवा तू कह रही थी कि मेरी तेजी को कोई पा नहीं सकता, मैंने तुझसे आगे चल के दिखाया। शेर ने कहा मुझसे ज्यादा कोई खूंखार नहीं। ये जंगल में गया और उसको कैद करके लाया और उसके बाद उंगलियों के इशारे से सर्कस में नचा के दिखाया कि तू कह रहा था कि मुझसे ज्यादा कोई खूंखार नहीं, मैं तुझे उंगलियों पे नचा के बता रहा हूं कि मुझसे बड़ा कोई खूंखार नहीं। सांप ने कहा मुझसे बड़ा कोई जहरीला नहीं। इसने सांप के मुंह से जहर को निकालकर उस सांप को गले में डाल के महल्ले महल्ले घुमा के, गली गली घुमा के कहा कि मुझसे कोई जहरीला नहीं। तो अब ये इंसान बड़ा मगरूर, सांप से ज्यादा जहरीला, शेर से ज्यादा खूंखार, तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इस्लाम इसलिए आया कि इस इंसान को बस कंट्रोल करने का नाम इस्लाम है। तो इस्लाम तू बता, इस्लाम तू बता, इस सरकश इंसान को कैसे कंट्रोल करेगा? तेरे पास कौन सा फार्मूला है कि इस सरकश इंसान को, जो शेर से ज्यादा खूंखार है, जो सांप से ज्यादा जहरीला है, जो पहाड़ की बुलंदी से ज्यादा बुलंद है, जो समंदर की गहराई को नाप लेता है, तू इसको कैसे कंट्रोल करेगा? तो इस्लाम ने कहा कि जब ये मेरे दायरे में दाखिल होगा, जब ये मेरे हल्के में आएगा, मैं इससे कहूंगा नमाज पढ़, सर सजदे में रख दे। मैं क्या कह रहा हूं? ये जब सर सजदे में रखेगा तो ये मल्टी मिलियनर क्यों ना हो, ये जिम्मेदार क्यों ना हो, ये जायदाद वाला क्यों ना हो, ये प्रॉपर्टी वाला क्यों ना हो, ये बैंक बैलेंस वाला क्यों ना हो, जब सर मिट्टी पे रखेगा तो इसे ये ख्याल पैदा हो जाएगा तू सबसे बड़ा नहीं है, तुझसे भी कोई बड़ा है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस्लाम ने कहा हम इंसान को कंट्रोल करके बताएंगे, इस पे नमाज को वाजिब करार देंगे। अब ये नमाज जो इंसान पढ़ता है,
सारी दुनिया के मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, इससे ये अल्लाह को अल्लाह बनाने के लिए नहीं पढ़ी जाती। मैं कुछ कह रहा हूं, अल्लाह को अल्लाह बनाने का नाम नमाज नहीं है, इसलिए कि सारी दुनिया ना पढ़े तो भी वो अल्लाह है। मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो इसका मतलब जो कहते ना, अरे हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह हर वक्त तस्बीह घुमा रहे हैं, ये शैतान वाली इबादत है। नमाज मारिफत का नाम है, कसरत सजदा का नाम नमाज नहीं है, कसरत कयाम का नाम नमाज नहीं है, कसरत कऊद का नाम नमाज नहीं है, कसरत रुकू का नाम नमाज नहीं है, मारिफत का नाम नमाज है। नमाज इंसान को इंसान बनाने की ट्रेनिंग का नाम है। अब अगर नमाज पढ़ के आदमी मगरूर हो जाए, मुतकब्बिर हो जाए, घमंडी हो जाए, गुरूर के नशे में चूर हो जाए, तो ये इब्लीस वाली नमाज है। इसलिए कि इब्लीस भी यही चाहता है कि लोग नमाजें पढ़ पढ़ के मेरे साथ जाएं। शायद बात आप तक पहुंची नहीं। इब्लीस से बड़ा कोई नमाजी है नहीं, है ना? तो वो चाहता है कि जब मैं इतनी पढ़ के, जब मैं ढेरों पढ़ के जहन्नम में जा रहा हूं, अपने फॉलोवर को सस्ते में नहीं ले जाऊंगा, पढ़वा पढ़वा के साथ ले जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप और नहीं समझ रहे भाई? ऐसे ही ले जाऊं, मैं इतनी पढ़ के जा रहा हूं, इन्हें ऐसे ले जाऊं, नमाजें पढ़वाऊंगा, इतनी पढ़वाऊंगा कि आले मोहम्मद की तरफ आने का मौका नहीं दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आप किसी से पूछिए, अरे भाई तौहीद की मारिफत हासिल कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, नमाज पढ़ो। नबूवत का मकाम समझिए क्या? नहीं, नमाज पढ़ो। इमामत का फलसफा समझिए का? नहीं, नमाज पढ़ो। अरे ये दिमागों में इब्लीस घुसा है। वो सोचता है इतनी पढ़ के मैं जा रहा हूं, अपनी रियाया को ऐसे ही ले जाऊं, पढ़वा पढ़वा के ले जाऊंगा। जिन्हें मारिफत है उन्हें भी बहकाता है। ये ना समझिएगा कि खाली उन्हें ही बहकाता है, इन्हें भी बहकाता है। मातम कर तो लिया, अब नमाज पढ़ के क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूं, आप और नहीं फरमा रहे। अरे भाई मजलिस में शिरकत तो हो गई, अलम तो मैंने ही उठाया, लजामे फरस तो मैंने पकड़ी, जुलझला की। नमाज पढ़ के क्या होगा? मौलाना ने कहा, अरे भाई आले मोहम्मद का बड़ा मकाम है। आले मोहम्मद साहब ने मिंबर पे बैठ के कहा कि आले मोहम्मद का बड़ा मकाम होगा जन्नत में, वो बड़े मजे से होंगे, तमाम जन्नत की नेमतों से आरास्ता होंगे। आप भी उनको फॉलो कीजिए, उनकी इताअत कीजिए। कसास कहां वो, कहां हम? और जब आले मोहम्मद साहब ने कहा कि जन्नत में वो बड़े मजे से होंगे, तो कहा जहां वो। मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय हाय, सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ना? दोनों को बहकाता है, हमें अमल में बहकाता है, उन्हें अकीदे में बहकाता है। लेकिन एक बात है, अर्ज करूं आपसे, अकीदे में उन्हें बहकाता है, सोचता है पढ़े जाओ, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है? मैं गौर ही नहीं किया आपने। भाई अगर अकीदा सही न हो तो पढ़े जाओ, दिन रात पढ़ो, सारी जिंदगी पढ़ो, अकीदे की तरफ नहीं आने देता। इसलिए कि अकीदा सही हो गया तो एक रकत भी कामयाब हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो इधर नहीं आने दूंगा, लगाऊंगा नमाज में, लगाऊंगा रोजे में। नमाज अकीदा वो है जो अनरिपेयरेबल है। अकीदे की कोई रिपेयर नहीं है, लेकिन अमल रिपेयरेबल है। अमल की रिपेयरिंग हो सकती है। किसी काफिर के मरने के बाद लाखों नमाजें पढ़वाइए, लाखों रोजे रखवाइए, 2-4 आदमी छोड़ दीजिए हज करने के लिए, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर अकीदा सही है
तो मरने के बाद नमाज पढ़वाई जा सकती है, रोजा रखवाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल एक सलावत से सहारा दे दे, मैं बात को आगे बढ़ा। एक कॉन्सेप्ट जो उम्मत मुस्लिमा के दिमाग में है वो हमारे दिमाग में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, मैंने एक जुमला कहा था, अल्लाह को अल्लाह बनाने के लिए नहीं, इंसान को इंसान बनाने के लिए है। मत पढ़िए, कोई भी ना पढ़े, मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई ना पढ़े। अल्लाह की अजमत व किबरियाई में राई के दाने के 1000वें हिस्से के बराबर भी कमी नहीं होगी, और सारी दुनिया नमाजी हो जाए। यूरोप में और अमेरिका में लोग क्रिश्चियन यहूदी जितने भी हैं नॉन मुस्लिम सबके सब मुसलमान हो जाए, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहें, अल्लाह का बढ़ेगा कुछ नहीं, अल्लाह की अजमतों की किबरियाई में कोई इजाफा नहीं होगा। इसी तरह सारी दुनिया मोहम्मद की रिसालत का कलमा पढ़े, मोहम्मद का बढ़ता कुछ नहीं। सारी दुनिया मुनकिर रिसालत हो जाए, मोहम्मद का घटता कुछ नहीं। सारी दुनिया अगर विलायत अली का इकरार करे, अली का बढ़ता कुछ नहीं, जो अली को छोड़ दे उसका बचता कुछ नहीं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। लेकिन एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अगर अल्लाह ने नमाज को वाजिब ना करार दिया होता, लाजिम ना किया होता, कंपलसरी ना बनाया होता नमाज को, कोई नहीं भाई मूड आए तो पढ़ लो, वैसे तो हमारे यहाँ यही रिवाज है, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ना। एक सलावत बुलंद तरीन भेज दी अज़मत मोहम्मद। आगे तशरीफ ले आइए, आगे जगह है, थोड़ा सा और आगे आ जाएं आप। आप घबरा तो नहीं रहे ना? मैं सच बात बता दूं आपको, एक मैंने मस्जिद शुरू नहीं की है अभी, तो सलावत भेज दें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने कहा कुरान से स्लो नमाज, मौलवी से नहीं। तो कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, जब तुम्हें बुलाया जाए बस दौड़ो जिक्र इलाही की तरफ। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज तमाम हो जाए, ऑफिस से आए ऑफिस पे चले जाओ, खेत से आए खेत पे चले जाओ, ड्राइवर बन के आए ड्राइवर अपनी गाड़ी पे चले जाओ। ये जुमला बता रहा है कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने का नाम नमाज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? जब बुलाया जाए तो आओ, जब नमाज तमाम हो जाए वापस चले आओ। आना भी इबादत होगा, जाना भी इबादत होगा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अल्लाह ने वाजिब ना करार दिया होता, जुमला कहना चाह रहा हूं, अगर कंपलसरी ना होती नमाज वाले मोहम्मद साहब, तो अभी तकाज़ाए बशरियत की बिना पर इंसान का ये फर्ज बनता है कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा किया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं और बात को आगे बढ़ा दूं। अब ये मिसाल आप पे नहीं दूंगा क्योंकि आपको अल्लाह मासूमीन के सत्ते में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक शख्स अपने घर से चला, देखिए एक होता है कानून को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना, और एक होता है अनफॉलो करना। हम किसी कानून को नहीं मानते। अब वो देखा, वो तेजी से टू व्हीलर लेके चला, उसने कहा भाई ये कैसी रेड लाइट है, हम तो इसको फॉलो नहीं करेंगे, गाड़ी हमारी, पैसे हमारे लगे, हम इसे फॉलो क्यों करें। अब उसे कौन समझाए कि जो चौराहे पे रेड सिग्नल लगा है ना, ये तुझे पाबंद करने के लिए नहीं बना, तेरी जिंदगी की सेफ्टी के लिए बनाया है। नहीं बहुत ही पहुंची बात आप तक।
अगर कोई ये कहे कि साहब गवर्नमेंट से क्या लेना देना, गाड़ी मेरी, बाइक मेरी, स्कूटर मेरा, मैं जैसे चाहे चलाऊं, मैं कानून को फॉलो नहीं करूंगा, ना करे, या तो चालान हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अल्लाह ने कहा मैंने तुमको हयात दी, अकल को कद का बेहतरीन कंप्यूटर दिया, चलाओ जिंदगी की शाहराहों पे, मगर खबरदार मैंने बीच बीच में हलाल और हराम के सिग्नल लगा दिए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये हलाल को, ये हराम को, ये रोक को, ये टोक को, ये जो मैंने हलाल और हराम के सिग्नल लगाए हैं तुम्हें पाबंद करने के लिए नहीं लगाए, ये इसलिए लगाए हैं ताकि तुम्हारी रूह एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। तो वो चला, उसने कहा भाई मैं रेड लाइट को फॉलो नहीं करूंगा। जो रेड लाइट को फॉलो नहीं करता है ना, अब उधर से ग्रीन लाइट से उधर से कार वाला तेजी से आ रहा था, उसने कहा मैं क्यों रोकूं, मेरा हक है भाई, मेरा बनता है गुजरना। तो उसने टकरा दिया उसको और वो वहां एक्सीडेंट हो गया। ओ बेहो, अच्छा मारने वाला बहुत तेजी से भागता है कि नहीं, भागता है या नहीं? ये तो गहमों की मिसाल है। रजा हैदर काज़मी साहब कहते हैं ना कि खा के लेट जा और मार के भाग जा, है ना। वो कार वाला उसने देखा कि वो तो उड़ गया, वो तेजी से उसने स्पीड 100 की कर दी। लोग गुजरते रहे, देखा आदमी हर हर गुजर रहा है कि भाई यहां कोई आदमी है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। वहां से अब एक जुमला कहूं अगर आप आमादा हूं, लोग तो बहुत गुजरे मगर एक इंसान का गुजर हुआ। शायद बात आप तक पहुंची नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, एक इंसान का गुजर हुआ, उसने देखा, तकाज़े इंसानियत की बुनियाद पर चलते हुए कदमों को रोक दिया। एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने उसको उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने उसको फर्स्ट एड दी, उसको होश आया। सबसे पहला सवाल जो पेशेंट जिसको होश आया है, उसने जब होश आया उसने अपने आप को एक अलग अजीब किस्म की इमारत में देखा, लोगों को सफेद कोट पहने हुए देखा, अल्लाह बचाए सफेद कोट से और काले कोट से। आप गौर कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये थोड़ा सा दिलचस्पी के लिए कह रहा हूं आपको। उसने देखा सफेद कोट पहने हुए कुछ लेडीज कुछ जेंट्स घूम रहे, तो उसने पहला सवाल, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं गुफ्तगू, सबसे पहला सवाल जो उसकी जबान पे होगा वो ये होगा, मुझे यहां कौन लाया। मैं क्या कह रहा हूं। तो एक डॉक्टर जो उसके सामने खड़ा हुआ था उसने कहा भाई आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप रोड के किनारे पर बेहोश पड़े हुए थे। ये साहब जो खड़े हुए हैं इन्होंने आपको अपनी गाड़ी में डाला और आपको यहां एडमिट कराया। बस फौरन कहेगा भाई आपका शुक्रिया, इसलिए कि अगर आपने मेरी मदद न की होती, एक जुमला कहूं, आपने मुझे यहां से उठाकर सड़क से उठा के अगर हॉस्पिटल में न डाला होता तो मैं तड़प तड़प के मर गया होता। सोचो, जो अगर किसी को सिर्फ उठा के हॉस्पिटलाइज कर दे तो फर्ज बनता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो जिसने आपको अदम के निहान खानों से निकालकर पैकरे वजूद अता किया और अकल का ऐसा खजाना दिया कि आप लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ के हवाओं में उड़ने लगे, तो तकाज़े बशरियत की बिना पर यह फर्ज बनता है सजदे में सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने कहा मैं इस इंसान को इंसान बनाऊंगा, नमाज के जरिए से बनाऊंगा। जब निदा दी मुअज्जिन ने हय्या अला खैरिल अमल, मैंने आज एक छोटा बच्चे थे 2-3, मैंने उनसे पूछा कि नमाज रोजे पे भी मस्जिद सुनी जाती है कि नहीं, बोले सब सोने लगते हैं मौलाना। मैंने कहा तो मैं आज इसी पे पढ़ूंगा। क्यों बोल साहब, आवाज दी आओ अमल खैर की तरफ। ऑफिस से एक मल्टी मिलियनर चला, गली में एक रक्षा, गली से एक रक्षा पोलर चला, रक्षा पोलर आगे आगे खड़ा हुआ,
मल्टी मिलियनर आके पीछे खड़ा हुआ। अब जो रक्षा पोलर ने सजदे में सर रखा तो मल्टी मिलियनर ने वहां सर रखा जहां रक्षा पोलर के कदम रखे हुए थे। मैं क्या कह रहा हूं, आप गौर करें। उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो ये कह सके अमर समाज में तुम हमारे बराबर में बैठ नहीं सकते, अल्लाह के घर में हमसे आगे खड़े हो गए। इसलिए कि नमाज मसावात का नाम है, इक्वालिटी का नाम है, बराबरी का नाम है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आप देखिए ना, ये नमाज जो है, मजलिस शुरू कर दूं ये तो आप एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो नमाज है ना, ये एक एप्लीकेशन है अल्लाह की बारगाह में। वैसे आप एप्लीकेशन और भी लिखते हैं। आपकी सड़क टूटी हुई हो, आप अपने इलाके के एमएलए को एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। आपके यहां कोई और प्रॉब्लम हो, उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एमपी को एप्लीकेशन लिखते हैं। अच्छा हसन बैदी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो क्या लिखते हैं? श्रीमान ऑनरेबल एमपी साहब महोदय। ये आपने इतने सारे अलकाब जो इसको लगाए ना, यही जब चौक पे लोग बैठते हैं तो किन किन लफ्जों से एमपी साहब को नवाजते हैं ये सब जानते हैं। पब्लिक पीछे क्या कहती है, मगर चूंकि आपको उनसे सड़क बनवानी है, आपको उनसे काम लेना है, आपने बढ़ा चढ़ा के अलकाब लगाए, ऑनरेबल, श्रीमान, महोदय। आपको रजा हैदर साहब से मजलिस पढ़वानी थी तो रजा हैदर ने रजा हैदर को फोन किया कि आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ना है आपको। एक रजा हैदर ने दूसरे रजा हैदर को फोन किया कि मजलिस आले मोहम्मद को खिताब करना है। अब आपका जिक्र भी आ गया किबला। तो उन्होंने फोन जब किया तो कहा, आली जनाब मौलाना रजा हैदर साहब किबला व काबा। अब रजा हैदर भी साहब भी जानते हैं कि ये जो रजा हैदर मिंबर पे बैठे हैं ना ये किबला है ना काबा है। और मैं भी जानता हूं ना मैं किबला हूं ना काबा हूं, मगर इनको मजलिस पढ़वानी है। क्या कह रहा हूं, है ना। तो जब किसी से कोई काम लेना हो ना तो अलकाब खिताब बढ़ा चढ़ा के दिए जाते। अल्लाह जानता था मेरा बंदा मेरी सिफात से वाकिफ नहीं है, मेरे कमालात से आशना नहीं है, मेरे नामों की बरकत से वाकिफ नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन अलहम की सूरत में उसने खुद लिखी। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। एप्लीकेशन खुद लिख दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, पूरी करके एप्लीकेंट की तरफ से खुद लिख के दे दी। मैं लिख के दे रहा हूं, बस तू पढ़ के सुना दे। मैं क्या कह रहा हूं, लिख के मैं दे रहा हूं। एप्लीकेंट की तरफ से लिखनी खुद ही दी। तू तो 5 मरतबा सारा दिन मत पड़े रहना मस्जिद में, काम भी है घर का, बच्चे भी पालने हैं, बस 5 मरतबा आके इस एप्लीकेशन को पढ़ के सुना दे। अब ये बंदा चला मस्जिद में आके वुजू किया, खाना काबा की तरफ रुख किया, हाथ दोनों उठाए। दोनों हाथ क्यों उठाए? दोनों हाथ इसलिए उठाए कि जब कोई क्रिमिनल पुलिस के सामने सरेंडर करता है तो दोनों हाथ उठा देता है। अब दोनों हाथ, परवरदिगार मैंने गुनाहों से हाथ उठा लिए, मैं तेरी बारगाह में हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। हाथ पीछे किए, अल्लाहु अकबर, हाथ पीछे किए। परवरदिगार कायनात सबसे छोटी है, तू सबसे बड़ा है। अब एप्लीकेशन शुरू हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से
जो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह तू रहमान भी है। आले मोहम्मद साहब ने इतना डराया था हमें, भाई ये काम ना करो अल्लाह से डरो, वो काम ना करो अल्लाह से डरो, यहाँ ना जाओ अल्लाह से डरो, वहां ना जाओ अल्लाह से डरो, चौक पे मत बैठो अल्लाह से डरो। हम इतने डर गए थे कि तेरे घर में आते ही नहीं थे। आज आए तो पता चला तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार, हम थक गए थे लोगों की झूठी तारीफें करते करते। कभी किसी पार्षद की तारीफ की, कभी किसी एमएलए की तारीफ की, कभी किसी ऑफिसर की तारीफ की, कभी किसी इंस्पेक्टर की झूठी तारीफ की। हम जानते थे जो वो कह रहे हैं वो नहीं है। तेरी बारगाह में आके पता चला कोई तारीफ के काबिल नहीं है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, इसलिए कि तू आलमीन का पालने वाला है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मालिके यौमिद्दीन। तर्जुमा आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। तू मालिक है काहे का जी? आखिरत का मालिक है। आखिरत यानी कयामत। मुझे यहां इख्तलाफ है। सलीस साहब, बहुत सलीस बात करना चाह रहा हूं इस वक्त, बहुत आराम के साथ। लोग कहते हैं भाई इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा, इसके मीनिंग, इसके माना है कि तू मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का मालिक है, रोजे जजा का मालिक है, रोजे आखिरत का मालिक है। तो मालिक के माना मालिक, यौम के माना दिन, दीन के माना कयामत, यही हुआ ना। एक एक लफ्ज को अलग अलग निकाल लीजिए। मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं दीन के माना कयामत नहीं मानता। मिसाल दे दूं आपसे, यह जरूरी नहीं कि आप भी मेरी बात से सेटिस्फाई हो, सहमत हो। मैं कह रहा हूं ये मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना नजरिया है। देखिए, एक नॉन मुस्लिम आपका दीन ले आया, मैं आपसे पूछता हूं क्या कयामत ले आया? अरे कहां बैठे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं भाई। एक क्रिश्चियन ने, एक यहूदी ने अपना रिलीजियन छोड़ा, आपके दीन पे चलना शुरू कर दिया, तो क्या उसने कयामत पे चलना शुरू कर दिया? हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। किसी ने कहा भाई दीन के माना कयामत, किसी ने कहा दीन के माना आखिरत, किसी ने कहा दीन के माना बदला, किसी ने कहा दीन के माना जज़ा। मैंने वलियों से पूछा, मेरी समझ में ये माना नहीं आते, तुम बताओ। शाह मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दी अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, थे नहीं है। एक बात बताऊं आपसे, एक मोमिन के लिए तोशाए आखिरत, ज़ादे राहे आखिरत, आखिरत का सामान क्या है? दो चीजें हैं, एक दीन, एक ईमान। आले मोहम्मद साहब यही बात है ना भाई। एक मोमिन के लिए जो आखिरत का तोशा है, जो सामाने आखिरत है, जो ज़ादे राहे आखिरत है, जो निजात का जरिया है, जो फलाह का जरिया है, जो बख्शिश का जरिया, दीन और ईमान ही तो है। तो शाह मोइनुद्दीन चिश्ती ने दीन को क्या कहा? थोड़ा सा बोलते आएंगे, मैं समझ जाऊंगा, मैं मजलिस खत्म कर दूंगा यहीं। मैं पिक पे आया हूं मजलिस के। पसीना मुझे भी बहुत आ रहा है, गर्मी तो आपको जरूर लग रही होगी। क्या कहा? हुसैन दीन है। या रसूल अल्लाह, दीन का मसला तो हल हो गया, ईमान की तारीफ आप बताइए ना, ईमान क्या है? पैगंबर जवाब देंगे, मेरी 23 बरस की मुसलसल तबलीगी रिसालत को देखते रहना, टिकटिकी लगा के देखना, ऐनक लगा के देखना, एक लम्हे भी गाफिल न रहना। न जाने किस मोड़ पे मैं ईमान का इंट्रोडक्शन करा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तारुफ करा दूं, तुम इधर उधर देखते रह जाओ। मैं क्या कह रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो तुम इधर उधर देखते रह जाओ, मैं ईमान का तारुफ करा के चला जाऊं और तुम मस्जिदों में सर पटकते रहो।
हमने कहा हम बड़े गौर से देखेंगे, कोई देखे या ना देखे, हम तो देखेंगे। हमने ऐनक लगाई, तारीख के सफात को खोला, तारीख के पन्नों को खोला, दावत-ए-जुल अशीरा हुई। अली ने नुसरत रिसालत का वादा करके आबरूए रिसालत को बचाया, लेकिन ईमान की तशरीह ना हुई। शोबे अबू तालिब में महासरा हुआ, कुफार और मुशरिकीन ने किया। 3 साल के बाद महासरा टूटा, मगर ईमान की तशरीह ना हुई। शबे हिजरत कुफार और मुशरिकीन ने खाने रिसालत में आपका महासरा किया। अली ने बिस्तर रिसालत पर सोकर मर्जी कुदरत को भी खरीदा, जाने पैगंबर को भी बचाया, मगर ईमान की तशरीह ना हुई। बदर का मैदान सजा, 70 काफिरों में से 35 अली ने कत्ल करके फातह बदर का खिताब हासिल किया, मगर ईमान की तशरीह न हुई। मैदान में कुछ लोग रसूल को तन्हा छोड़ के भाग गए। अली ने हारी हुई जंग को जीत में तब्दील किया, फातह उहद का खिताब पाया, ईमान की तशरीह न हुई। यहां तक कि खंदक का मैदान सजा। अब खंदक सजी। देखिए, मैं चाहता हूं सलीस भाई आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। मैं बहुत सलीस अंदाज में आराम से पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक बुजुर्गों से माफी चाहता हूं जो जवान बैठे हैं, अपनी फिक्र को और अपनी बात को और अपने नतीजे को और अपने रिजल्ट को उनके दिमागों में उंडेल दूं। जहन में रखिएगा कि ईमान की तशरीह होना है, रसूल अल्लाह करेंगे। खंदक का मैदान सजा। अम्र इब्न अब्दवत घोड़े पे सवार होके खंदक को फांद के आया इधर। आवाज दी, मुसलमानों जन्नत लोगे। कमाल है, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अब तक नबी अंबिया जन्नत देते थे, आज काफिर जन्नत देने आया है। आप ये ना सोचिए कि नहीं देने आया था, कसम खुदा की देने आया था। सुनो कैसे दे रहा आया था। आवाज दी उसने, मुसलमानों तुम्हारा ये अकीदा है कि काफिर को अपने हाथ से कत्ल कर दो तो जन्नत तुम्हारी, काफिर के हाथ से कत्ल हो जाओ, शहीद बन जाओ तो जन्नत तुम्हारी। या तो मुझे कत्ल करके जन्नत ले लो या मेरे हाथ से कत्ल होके जन्नत ले लो। बात है जन्नत के नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जन्नत दे रहा है या नहीं? आओ जन्नत ले ले। रसूल ने कहा कोई जाएगा? एक बच्चा खड़ा हुआ बाहर, फिर खड़ा हुआ, लोग बैठ जाओ, फिर खड़ा हुआ, बैठ जाओ। कोई गया? अब एक बात सुन लीजिए, एक मिसाल, हमादान गौर से रहना। मौलाना रजा हैदर काज़मी साहब को अल्लाह सलामत रखे और इनकी तौफीकात में इजाफा करे परवरदिगार। ये खमसा, मुझे फख्र है कि एक मौलवी एक जाकिर खमसा करा रहा। लोगों की जेब से पैसे निकालना आसान है, खुद की जेब से पैसे देना बड़ा मुश्किल काम है। ये काम ये कर रहे हैं। अब इन्होंने एक सुबह मजलिस की थी, तो सुबह में मोमिनीन शायद 20-30 होंगे। इस वक्त मजमा काफी है माशाल्लाह, तो तबर्रुक भी तो ज्यादा आया होगा ना रजा हैदर साहब भाई, काफी तबर्रुक सबको मिलेगा ना, तबर्रुक तो जितने भी बैठे हैं। अब मजलिस जब खत्म हुई तो रजा हैदर साहब वहां खड़े हुए गेट पे। क्या है तबर्रुक में आज? सुबह तो बंद थे ना, अभी भी बंद है। एक सलवात सुना दे मोहम्मद। तो रजा हैदर साहब सुबह तो 30-40 बंदों में काम हो गया होगा, अब नहीं होगा। अब अच्छा डबल दिए थे। अब ये वहां खड़े हुए हैं, कार्टून 3-4 रखे हुए हैं बंदों के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको बंद बांटने। अब रजा हैदर साहब ने मजलिस के बाद आवाज दी, आओ भाई तबर्रुक लेने आओ। मैंने कहा जाओ भाई तबर्रुक लेने जाओ। न रजा हैदर साहब के बुलाने से कोई गया। ओए मैं क्या कह रहा हूं, उधर से वो खींच रहे। किसी जगह को हटाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आगे से खींचा जाए या पीछे से धकेला जाए। ये खींच रहे, आओ भाई तबर्रुक लेने आओ। एक रजा हैदर बुला रहा है, एक रजा हैदर भेज रहा है। न ये उस रजा हैदर के कहने से जा रहे हैं, न इस रजा हैदर के कहने से जा रहे हैं। अब रजा हैदर काज़मी साहब परेशान खड़े हैं, यार इतना सारा तबर्रुक बनवाया था इनके लिए, ये तो ले ही नहीं रहे हैं, दुकानदार तो वापस लेगा नहीं। एक बच्चा गया,
उन्होंने कहा लाओ मुझे दे दो। अब ये थोड़ी को एक तबर्रुक देंगे कि भाई ये तो सबके लिए लाया था, अब यही नहीं ले रहा है, कार्टून का कार्टून ले जाओ, अपने रिश्तेदारों में बांट देना। ओए होए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। तो उसने कहा, काफिर ने कहा है कोई जन्नत लेने वाला? रसूल ने कहा है कोई जन्नत लेने वाला? न ये रसूल के भेजने से गए, न काफिर के बुलाने से गए। अल्लाह ने कहा जिब्रील, अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या मंजर है? जिब्रील ने कहा परवरदिगार तूने जन्नत बनाई इनके लिए, हूरें बनाई इनके लिए, गिलमान बनाए इनके लिए, तूबा बनाया इनके लिए, नहरें बनाई इनके लिए, मगर इनमें से कोई ले नहीं रहा है, अकेले अली ले रहे हैं, तो अली को दे दो, अली अपने चाहने वालों में बांट देगा। क्या कह रहा हूं? तो काफी खींच रहा है, नबी भेज रहे हैं, अली खड़े हुए, और नबी ने बड़ा इजी किया मामला, बड़ा सलीस किया, जाना बड़ा आसान किया। कैसे बताऊं आपको? वो डर रहे थे, 1000 जवानों का मुकाबला करता है, नबी ने किस्सा खत्म कर दिया, डरो नहीं, कुत्ता है। मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, कुत्ता है, गली कूचे का बच्चा भी धक धक करता है तो कुत्ता भाग जाता है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। कोई निकला कुत्ते के मुकाबले पे, या रसूल अल्लाह आप इसको कुत्ता क्यों कह रहे हैं? आप साहिब खुल्क अजीम पैगंबर हैं, आपकी अखलाक के चर्चे आसमानों तक हैं, आप हमसे कहिए, हम इसे कुत्ते से भी बदतर कह देंगे। नबी ने कहा क्या कुत्ते की लफ्ज़ कुरान में नहीं है? अरे ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, इन्हें समझा रहा हूं। शेर नहीं है, कुत्ता है, शेर नहीं है, कुत्ता है। तो कुत्ते के मुकाबले में कोई निकला नहीं निकला, अमा जो अपने आप को कुत्ते से अफजल न समझे, वो शेर खुदा से अफजल कैसे हो जाएगा? सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलके तो नबी ने उसको कुत्ता कहा। कुत्ता सिफत होगा तभी तो कहा होगा ना। आपकी इजाजत हो तो मेरे साथ चंद लम्हों के लिए मस्जिद कूफा में चलिए, जहां मौलाए कायनात अली, फखरे मौजूदात अली, हल्लाले मुश्किलात अली, मौलूद हरम अली, बुत शिकन अली, रूह कुरान अली, मौलाए मुत्तकियान अली, अमीर मोमिनान अली, शाह इन्नमा अली, शाह कुलकफा अली, सरताज हलता अली, नुक्ता पाए बिस्मिल्लाह अली, कुल्ला शाहीन आसाना फी इमाम मुबीन का सरनामा अली, खतीब मिंबर अली, मौलाए कंबर अली, गदीर का सेहरा पहनने वाला अली, मसनदे अदालत पर बैठा हुआ माले गनीमत तकसीम कर रहा था। दरवाजे मस्जिद पे खारजी आया और आने के बाद कहा अली आपके हाथ में अदालत नहीं है। जैसे ही कहा अली आपके हाथ में अदालत नहीं है, कहो कुत्ते खामोश। जैसे ही कुत्ता कहा, कुत्ते की तेज खत्म नहीं हुई थी कि कुत्ता बन गया। कुत्ते की तेज खत्म नहीं हुई थी कि कुत्ता बन गया। अब जो कुत्ता बना तो कहा बाहर निकालो, कुत्ता मस्जिद में आ गया। अब जो बाहर निकला, इलाके के कुत्तों ने देखा, एरिया के कुत्तों ने देखा, इलाके के कुत्तों ने देखा, महल्ले के कुत्तों ने देखा, ये पराया यहाँ कैसे आ गया। वो लगे उसको फाड़ने, वो लगे उसको चीरने, उसको काटने लगे। एक सहाबी उसको बचाने के लिए दौड़ा। कुत्ता कुत्तों से बचता हुआ, कुत्ता कुत्तों से बचता हुआ अपने घर की तरफ चला। सहाबी पीछे पीछे चला। अब जो घर में दाखिल हुआ तो उसकी जोजा ने देखा जख्मों से लहू लहान एक नजिस कुत्ता चला रहा है। उसने मारने के लिए चप्पल उठाया तो सहाबी ने कहा मोमिना न मार, ये तेरा शौहर है। का शौहर है मेरा, जरूर अली के सामने भौंका होगा। अली का दुश्मन कुत्ता होता है और कुत्ता होता है नजिस।
अली का इश्क है रूहो बदन का उजलापन। अली का इश्क है रूहो बदन का उजलापन। तेरी समझ में समाए भला ये राज कहां, तुझे अली से मोहब्बत नहीं न कर सजदे, तेरा बदन ही नजिस है, तेरी नमाज कहां। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी ने कहा था कि किस मोड़ पे जाने मैं ईमान की तशरीह कर दूं। अब जब कोई नहीं उठा और तीसरी मर्तबा भी अली उठे, अपना मामा पहनाया, अपनी अबा पहनाई, अपनी कबा पहनाई और एक जुमला कहा, बरज़ल ईमानो कुल्ले ही। तुम ईमान ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें कुल्ले ईमान दे रहा हूं। अब वापस आ जाइए उसी गुफ्तगू की तरफ। दीन हुसैन, ईमान अली, बाप ईमान, बेटा दीन। जो बाप को छोड़े बेईमान, जो बेटे को छोड़े बेदीन। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एप्लीकेशन कहां तक पहुंची? मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब हमने ये कहा तो उन्होंने ये कहा कि हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं। जब हमने ये कहा कि तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद चाहते, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड हुआ, दूरी पॉलिसी है तुम्हारी। हमने कहा वो कैसे कि जब तुम मस्जिद में जाते हो कहते हो अल्लाह से तेरी इबादत करते, तुझी से मदद चाहते, जब इमाम बाड़े में आते हो क्या कह रहा हूं, अलम से मांगते हो, जरी से मांगते हो, पंजतन से मांगते हो, 12 से मांगते हो, 14 से मांगते हो। हमने कहा हमारी मिजाल जो हम अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे। अल्लाह ने कहा होगा, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं। कैसे का भाई हम अल्लाह से मांगने के लिए वुजू करके मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह से बात करने के लिए हमने मशीन का माउथ पीस उठाया और उस नंबर डायल करने शुरू किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन तक पहुंचे थे। डायलिंग कंप्लीट हो गई, अब अल्लाह से डायरेक्ट बात होने लगी। तेरी इबादत करते, तुझसे मदद चाहिए, तुझसे मदद चाहिए। खाना काबा का दरवाजा खुला, अल्लाह ने कहा तू मुझसे मदद मांग रहा है, मैं तुझे मददगार दे रहा हूं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खाली रजा हैदर जैदी की खिताबत नहीं है, कुरान की सपोर्ट है मेरे पास कि अल्लाह ने कहा, नबी से कहा, हमसे नहीं, जो कायनात के लिए रहमत है उससे कहा। वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन। मेरे नबी मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो, मुझसे डिमांड करो। नबी ने कहा क्या मांगू? कहो वजअल ली, बना दे मेरे लिए, वजअल बना दे। मुझसे ऐसे कहो, ऐसे मांगो। अल्लाह कैसे मांगू? का कहो वजअल बना दे ली मेरे लिए, मिल्लतुन का अपने घर से। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, इधर उधर से नहीं, अपने घर से बना दे सुल्तानन नसीरा, ऐसा मददगार जो ताकतवर हो, बुज़दिल ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? तो अल्लाह ने कहा कि मांगो। 4 मिसरे याद आ गए मुझे। यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला, यहां वहां से किसी को इधर उधर से मिला। हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला।
से, किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। अली मिले तो खाना खुदा से, मगर खुदा को ढूंढा अगर तो अली के घर से मिला। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बेहतरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको बाकी रख, हमें कायम रख, दिखा नहीं। पीछे कई साल से अखबारों में एक हेडलाइन पढ़ने को मिलती है कि साहब फला कुछ लोगों ने उनको फला को वापस अपने उसमें बुला लिया। मैं बहुत खोल के नहीं पढ़ा हूं कि उन्होंने साहब वो वहीं चले गए जहां से आए थे। यूं चले गए कि आज तक रास्ता देखा तो है नहीं, यूं चले गए, आज तक ढूंढ रहे नहीं मिला, भटक के वहीं चले गए जहां से आए थे। हम ये दुआ नहीं करते कि दिखा, बाकी रख, देखा है हमने। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम। अलिफ लाम स्वाद रे, अलिफ तोए, अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम 14 के रास्ते पे बाकी रख। ये रास्ता सीधा है, हमें इस पे बाकी रख। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। मैं इसलिए आराम से पढ़ रहा हूं कि थोड़ा आराम ले लूं। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। सीधी सी बात है सलीस साहब। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ते को, तो कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेट लाइन। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है ना? स्ट्रेट लाइन। एक डॉट आपने यहां बनाया, एक डॉट आपने यहां बनाया, 2 डॉट बनाए। बड़े बड़े तजर्बेकार लोग यहां बैठे थे। आपने कहा भाई इन दोनों डॉट को आपस में मिलाइए, कम से कम फासले से लकीर टेढ़ी ना हो, कम से कम फासले से दोनों डॉट को आपस में मिलाइए, लकीर टेढ़ी ना हो। ऐनक लगा लगा के खींची लकीर, हाथ खिला, लकीर टेढ़ी हो गई। एक 5th क्लास का स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा हम लकीर सीधी करेंगे। हमने कहा बड़े बड़े बूढ़ों से तो हुई नहीं, बड़े बड़े इस्लाम में थे, छोटे छोटे तो हम में होते हैं, वहां तो सब बड़े बड़े थे, किसी बड़े से तो हुई नहीं। हमने कहा भाई तुम कैसे करोगे? उसने कहा पैमाना लाओ। मैं क्या कह रहा हूं? उसने कहा इसके लाओ, पैमाना लाओ। हमने उसको पैमाना दिया। उसने एक किनारा, एक सिरा पैमाने का इस पॉइंट पे रखा, दूसरा सिरा पैमाने का उस पॉइंट पे रखा, आंखें बंद करके लकीर खींच दी। लकीर खींची सीधी। पैमाने को अरबी में कहते हैं इमाम। ओए होए, एक पॉइंट का नाम है दुनिया, दूसरे पॉइंट का नाम है जन्नत। हमें वहां तक जाने के लिए इमाम हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? ये पैमाना हमने तो बनाया नहीं, ये स्केल हमने तो बनाया नहीं, न हमारे उलमा ने बनाया, न हमारे जाकिरीन ने बनाया, न हमारे खुतबा ने बनाया, न हमारे मुज्तहिदीन ने बनाया, न हमारे मराजा किराम ने बनाया। एक यहूदी स्कॉलर ने इस पैमाने को बनाया, इस स्केल को बनाया, मगर वो मिल जाए तो उसका दामन पकड़ के पूछ लेना, 12 के बगैर पैमाना नहीं बना सकता। पैमाने में इंच होते हैं, 12 के नहीं। 12 के बगैर पैमाना नहीं बनता। उससे पूछो कि
कि इस पैमाने में 12 इंच क्यों बनाए, हर इंच में 5-5 पॉइंट क्यों बनाए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कम से कम इतना तो सलवात पढ़ दीजिए, मुझे थोड़ा एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमें 14 के रास्ते पे बाकी रख, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। हम तो जब दस्तरखान बिछता है और दस्तरखान पे नेमतें आती हैं, रज़ा हैदर काज़मी साहब ने सुबह जब हम आए तो दस्तरखान लगाया तो उसमें केले भी थे, सेब भी थे। तो क्या ये नेमत है कि इस रास्ते पे हमें बाकी रख, यानी हर वक्त सेब और केले खिलाता रहे? मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या केले का नाम नेमत है, सेब का नाम नेमत है, अंगूर का नाम नेमत है, संतरे का नाम नेमत है, लीची का नाम नेमत है, आम का नाम नेमत है, लौकाट का नाम नेमत है, काजू का नाम नेमत है, बादाम का नाम नेमत है, चिकन चिल्ली का नाम नेमत है, पाए का नाम नेमत है, बिरयानी का नाम नेमत है, कबाब का नाम नेमत है। क्या है नेमत? नेमत उस रास्ते पे बाकी रख जिस पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। समझ लीजिए, खाने पीने, चिकन चिल्ली, बादाम, अखरोट, कबाब, पाए का नाम नेमत नहीं है। पैगंबर जब गदीर के मैदान में आए, अली को मौला बनाया, अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मैंने आज दीन को कामिल किया, अपनी नेमतों को तुम पे तमाम किया। मुल्ला जी बड़ा बड़ा प्लेट लेके खाने को नेमत न बनाइए, अली की विलायत का नाम नेमत है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। एप्लीकेशन तमाम हो रही और मजलिस भी तमाम हो रही। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। उन लोगों के रास्ते पे न चलाना जिन पर अल्लाह तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ होगा किसी पे, लेकिन पता कैसे चले कि किस पे नाजिल हुआ? अगर हम होते गजब नाजिल होते वक्त तो अल्लाह का चेहरा देखते तो आप कहेंगे चेहरा तो है ही नहीं। तो जब गुस्सा आता है, गजब आता है, गैज़ आता है तो चेहरे से नुमाया होता है। चेहरा सुर्ख हो गया, आपने कहा देखिए अभी ऑफिसर साहब के पास ना जाइएगा, लाल पीले हुए बैठे हैं, तीवरियां चढ़ी हुई हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं। तो परवरदिगार कैसे पता चले कि तेरा गजब किस पे नाजिल हुआ? तेरा चेहरा तो है नहीं। अल्लाह ने कहा इसीलिए मैंने कायनात में कुछ लोगों को वजहुल्लाह बनाया है। इनके चेहरे को देखो, मेरे गजब का अंदाजा करो। लोग कहते हैं साहब आप सीधी सीधी मजलिस पढ़िए, आप तबर्रा करते हैं। हमने कहा आप नहीं करते। तौबा तौबा, ना ना, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हमारा अगर दिल चाहे तो यजीद को तो रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते ही है, शैतान को भी कहते हजरत इब्लीस रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप तबर्रा नहीं करते? का साहब बिल्कुल नहीं करते। तो फिर आप नमाज भी नहीं पढ़ते? का आपसे ज्यादा, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? का आप नमाज हमसे ज्यादा पढ़ते? आपसे दुगनी तिगनी चौगनी पचौगनी। तो नमाज में सूरह अल हम पढ़ते कि नहीं? का बिल्कुल पढ़ते। का सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, यह है तवल्ला। उन लोगों के रास्ते बचा जिन पर तेरे गैज़ नाजिल हुआ, यह है तवल्ला। अब न कहना हम तवल्ला और तबर्रा नहीं करते। कुरान पढ़ा नहीं, खाली रटने का नाम पढ़ना नहीं है। खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को। जब ये एप्लीकेशन तमाम हो जाती है ना, तो दो तरह की आवाजें आती हैं। मैंने तो देखा है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
कम पढ़ा लिखा आदमी तो शेयर कर सकता है, शायद आप मेरी कुछ मदद कर सके। एप्लीकेशन एक, अल्फाज एक, माना एक, मगर जब एप्लीकेशन तमाम हुई मस्जिद में तो एक जगह से आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह से आवाज आई आमीन। एप्लीकेशन एक, लफ्ज़ एक, मीनिंग एक, नुक्ते बराबर। तो मैंने सोचा ये कैसे पता चले, तो कहा भाई पहले तर्जुमे को समझो। जब एप्लीकेशन दी जाती है तो कुछ लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग कहते हैं आमीन यानी कबूल कर। जिनकी कबूल हो जाती है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी कबूल नहीं होती कहते हैं आमीन। कयामत तक यही कहेंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ना। दोस्तों बहुत जहमत दी मैंने आपको। मर्जी इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है इबादत। परवरदिगार जैसे तेरी मर्जी। कायनात में कुछ हस्तियां थीं, उन्होंने कहा फाका करो, का तेरी मर्जी। खाना खाओ, तेरी मर्जी। बिस्तर पे सो जाओ, तेरी मर्जी। सारी रात जाग के इबादत करो, तेरी मर्जी। हुसैन ने नमाज़े शब में कहा परवरदिगार ऐसी बेटी अता कर कि जिसे मेरे बगैर चैन ना आए, उसे मेरे बगैर चैन ना आए, मगर तेरी अगर मर्जी हो तो खेमे के दर पे तड़पता हुआ छोड़ के उससे मुंह मोड़ के चला जाऊं। अज़ादाराने सय्यदुश्शुहदा, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार होगा ना। अगर आपसे कोई आके ये कहे कि गली के अंदर आपके बच्चे के कोई तमाचे लगा रहा है, फौरन दौड़ पड़ोगे ना, उसके गोद में उठाओगे ना। सिर्फ सुन के आपका कलेजा तड़प जाएगा। सैयद सज्जाद कैसे देखते होंगे जब सकीना तमाचे खाती। 3.5 बरस की सकीना आशूर के बाद से वफात तक सो नहीं सकी। आप रोते हो, गिरिया करते हो, लेकिन अपने घर जाके सो जाते हो ना अज़ादारो। हुसैन की बच्ची सोई नहीं। जब कभी पहलू बदलती थी तो दुख जाते थे कान। जितने दिन जिंदा रही सोने से घबराती रही। शाम के कैद खाना है, बच्ची के रोने की आवाजें हैं। कैद खाने के करीब एक मस्जिद के हुजरे में हुसैन का सर रखा हुआ था। एक दारोगा, एक चौकीदार उस हुजरे पे मुअय्यन था। कुछ अय्याम के बाद वो दारोगा हाथों को जोड़े रोता हुआ यजीद के दरबार में आया। आके कहता, यजीद मुझे जो चाहे सजा दे दे, मगर मुझे उस नौकरी से आजाद कर दे। क्या क्यों आजादी चाहता है? क्या यजीद जो मैं रोज सुनता हूं मुझसे सुना नहीं जाता। यजीद जो मैं देखता हूं वो मुझसे देखा नहीं जाता। क्या तू क्या सुनता है और क्या देखता है? एक मर्तबा तड़प पे दारोगा जिंदान कहता है, यजीद जब दिन का उजाला खत्म हो जाता है, जब सूरज गुरूब हो जाता है, जब रात आने लगती है, तो बराबर में कैद खाने से किसी बच्ची की आवाज आती है, ए बाबा मुझसे सोया नहीं जाता, ए बाबा मुझे सीने पे सुला लो बाबा, ए बाबा मुसलसल जागते जागते मेरी आंखों की बीनाई कमजोर हो गई। जब ये आवाज आती है तो मैं देखता हूं कि पत्थर से सरे हुसैन हवाओं में बुलंद होना
शुरू होता है। जब तक बच्ची की आवाज आती है हुसैन का सर रोता रहता है। जब बच्ची की आवाज मौकूफ होती है आहिस्ता आहिस्ता मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। आप सो जाते हो ना घर जाके, 1 साल तक हुसैन की गरीब यतीमा सो नहीं सकी। कैद खाने में एक दिन मिट्टी का तकिया बनाया। अबू तुराब की पोती मिट्टी का तकिया बना के लेट गई, आंखें बंद हुई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी अम्मा आज पहला दिन है जो मेरी बहन आराम से लेटी है, आराम से सोई है। बस इतना कहा था कि सकीना घबरा के उठी, इस दीवार पे सर मारा, बाबा उस दीवार पे सर मारा। बाबा का बेटी बहन क्या बात है? कहा भैया सैयद सज्जाद मेरे बाबा कहाँ चले गए? बहन तेरा बाबा तो करबला में शहीद हो गए। कहा नहीं भैया मेरे बाबा मुझे अभी गोद में लिए बैठे थे, मुझे प्यार कर रहे थे, कह रहे थे ए सकीना मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, ए मेरे लाल तुझसे सोया नहीं जाता, अब मैं तुझे अपने सीने पे सुलाऊंगा। अज़ादारों बीबियां समझ गई कि सकीना ने ख्वाब में बाप को देख लिया। शोरे गिरिया बुलंद हुआ। किसी ने यजीद से जाके कहा यजीद बिन बाप की बच्ची बाप को याद करके रो रही है। यजीद सिपाही को बुलाता है, सिपाही जब बच्ची के लिए बाप का सर ले जा। एक मर्तबा एक तख्त में बाप का सर यजीद के सिपाही ने लिया और एक मर्तबा कैद खाने की तरफ चला। जब सरे हुसैन दरे कैद खाना पे आया ना, बच्ची ने तड़प के कहा ए भैया मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है, ए भैया मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। सिपाही आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता कहाँ हुसैन की यतीमा, कब वो रो रही है, अपने बाप को याद कर रही है। आगे बढ़ के कहता है ए सकीना यजीद ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। कलाओ क्या भेजा है? कहे खान में तोहफा है। सकीना ने एक मर्तबा खान लिया, अब जो कपड़ा हटाया बाप का कटा सर मुंह पे मुंह रख दिया। ए बाबा आपके बाद तमाचे लगाए गए, ए बाबा आपने जो गोशवारे पहनाए थे शिवने से खींचे, कानों की लबे फट गई। ए बाबा गले को रस्सी से बांधा गया। बाबा बाबा मुझे बुला लो बाबा, बाबा कोई जवाब तो दो बाबा। आखिर में सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा जवाब नहीं देते, बस एक बात बताओ आपने 57 बरस की उम्र में कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी कमर झुक गई हो? बाबा मुझे देखो 4 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। बाबा मेरी आंखों की बीनाई कम